इस वीडियो में आज हम SMPS का बारे में जानेंगे। SMPS एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसका मदद से इलेक्ट्रिकल AC पावर को एक स्टेबल रेगुलेटेड 24 वोल्ट DC आउटपुट कन्वर्ट करने के लिए उपयोग करते हैं। SMPS का एफिशिएंसी अच्छे होने से और साइज भी छोटा रहने से और उसके साथ स्टेबल सप्लाई देने से इस SMPS को हम बहुत सारे एप्लीकेशन में उपयोग करते हैं। प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स, कंप्यूटर्स एंड सर्वर्स, वेब्रिज पैनल्स और इलेक्ट्रॉनिक पैनल्स। SMPS बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है क्योंकि ये डिवाइस एफिशिएंटली पावर को कन्वर्ट करता है। इससे सेफ्टी रिलायबिलिटी बढ़ता है और इसका साइज भी कॉम्पैक्ट रहता है। SMPS बहुत कम एनर्जी कंज्यूम करता है। इससे कम हीट प्रोड्यूस होता है और कम एनर्जी वेस्टेज होता है। SMPS का साइज बहुत ही छोटा होता है और लाइट वेट भी रहता है। इस कारण से SMPS को लैपटॉप्स, PLC पैनल्स और वेब्रिज पैनल्स में इजीली फिट किया जाता है। SMPS हमेशा स्टेबल पावर सप्लाई जनरेट करता है। इससे सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस डैमेज होने का चांसेस कम होता है। SMPS का कॉस्ट कम होता है और इसका एफिशिएंसी लंबे समय में इलेक्ट्रिसिटी बिल को बचाता है। SMPS सिस्टम्स को इनपुट AC सप्लाई देते हैं। SMPS में चॉपर यूज करते हैं। इस चॉपर हाई फ्रीक्वेंसी यानी 20 किलोहर्ट्ज से लेकर 200 किलोहर्ट्ज तक ऑपरेट होता है। इसका आउटपुट नेक्स्ट स्टेज को भेजते हैं। अभी सर्किट में फ्यूज ऐड किया है। इस फ्यूज ओवर करंट और शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन देता है। अगर करंट का लिमिट ज्यादा हुआ तो फ्यूज ओपन हो जाता है और मेन पावर सप्लाई को फॉल्टी सर्किट से डिस्कनेक्ट कर देता है। फ्यूज से सप्लाई निकल के ट्रांसफार्मर को चला जाता है। ये कंट्रोल ट्रांसफार्मर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। इससे 240 वोल्ट AC सप्लाई को स्टेप डाउन करके 24 वोल्ट AC आउटपुट जनरेट करने के लिए उपयोग करता है। ट्रांसफार्मर का 24 वोल्ट आउटपुट AC होता है। इसको DC में कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर का इस्तेमाल करता है। रेक्टिफिकेशन के बाद 24 वोल्ट DC आउटपुट तो मिलता है, लेकिन इस 24 वोल्ट DC अभी भी पल्सेटिंग है और फ्लक्चुएशन होता है। इसको स्टेडी DC वोल्टेज कन्वर्ट करने के लिए फिल्टर का उपयोग करता है। इस फिल्टर का सर्किट में कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स का मदद लेते हैं। नेक्स्ट स्टेज में फिल्टर DC वोल्टेज को स्विचिंग रेगुलेटर के मदद से स्टेडी स्टेबल 24 वोल्ट DC आउटपुट देने के लिए उपयोग किया जाता है। अभी आउटपुट में 24 वोल्ट DC अवेलेबल है। इसको हम लोड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। SMPS का फंक्शन को अभी हम टेस्ट करेंगे। पहले 240 वोल्ट AC सप्लाई को SMPS का इनपुट में इस तरह जोड़ देंगे। अभी SMPS ऑन हुआ है और 24 वोल्ट DC सप्लाई अवेलेबल है। इस 24 वोल्ट DC सप्लाई को PLC पैनल, वेब्रिज पैनल और लेवल सेंसर के साथ जोड़ देंगे। अभी SMPS लोड के साथ कनेक्टेड है। SMPS का एफिशिएंसी को कैसे कैलकुलेट करना है, इसीलिए यहाँ पर फॉर्मूला दिया हूँ। आउटपुट पावर इन वैट्स इंटू 100 डिवाइडेड बाय इनपुट पावर इन वैट्स। DC आउटपुट पावर को वैट्स में इस तरह कैलकुलेट करेंगे। आउटपुट पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करेंट। यहाँ पर वोल्टेज 24 वोल्ट है और करंट 2.5 एम्पियर है। दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमको रिजल्ट मिलता है 60 VA, दैट इज 60 वैट्स ऑफ आउटपुट पावर। DC आउटपुट पावर इन वैट्स को फॉर्मूला में डाल देंगे। अभी हम AC इनपुट पावर इन वैट्स को कैलकुलेट करेंगे। इनपुट पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करेंट इंटू पावर फैक्टर। यहाँ पर वोल्टेज है 240 वोल्ट AC और करंट मेजर करने से हमको करंट मिलता है 0.3 एम्पियर और पावर फैक्टर हम कंसीडर किया है 0.9। सो मल्टीप्लाई करने से हमको रिजल्ट मिलता है 65 VA, दैट इज 65 वैट्स ऑफ इनपुट पावर। इनपुट पावर इन वैट्स का रिजल्ट को फॉर्मूला में डाल देंगे और एफिशिएंसी को कैलकुलेट करेंगे। एफिशिएंसी मिला है 92%। ये बहुत ही बढ़िया एफिशिएंसी है।